नमस्कार मित्रों, आपकी दोस्त प्रमिला आज हाजिर है मालती जोशी जी की कहानी महाशून्य लेकर। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। मिसेज सक्सेना के भव्य ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही लगा जैसे हम कश्मीर में आ गए हों। बाहर इतनी चिलचिलाती धूप थी कि गाड़ी एकदम भट्ठी की तरह तप रही थी। जब तक एसी अपना काम करता हम लोग पहुंच ही चुके थे। अपने गद्देदार सोफे में धंस कर मिसेज सक्सेना ने आवाज़ दी, पार्वती पानी लाना। पानी की सचमुच ज़रूरत थी। प्यास के कारण गला चटक रहा था। जैसे ही ट्रे सामने आई मैंने अधीरता से गिलास उठा लिया। गिलास उठाते हुए आंखें भी ऊपर उठ गई थी और उस चेहरे पर टिक गई थी। चेहरा बेहद जाना पहचाना था, पर उसे यहाँ देखने की कभी कल्पना भी ना की थी। क्षण भर को हमारी नजरें मिली और उस क्षणांश में, उस नज़र में जो कौंध गया, उससे मैं समझ गई कि अपने परिचय को यहाँ उजागर नहीं करना है। जब भी कोई बाहर से आए पानी बिना कहे ले आया करो, समझी? मिसेज सक्सेना ने ताकीद की। पल भर को उस चेहरे पर जैसे राख सी पुत गई। गिलास वापस ट्रे में रखते हुए मैंने जानबूझकर अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली। मिसेज सक्सेना फिर शुरू हो गई थी। मुझसे उन्हें कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ जानना था। इसलिए तो वे किट्टी से मुझे अपने साथ ले आई थी। अभी कुछ देर तक मेरा भी उत्साह उनसे होड़ ले रहा था, पर अब मेरा मन कहीं और चला गया था। 5-6 महीने बेटे के पास बिताकर जब भी स्वदेश लौटती हूँ, ढेर सारी खबरें मेरा इंतज़ार करती होती हैं। ये खबरें गली मोहल्ले की होती हैं, सोसाइटी की होती हैं, इसलिए अमेरिका नहीं पहुँच पाती। पर उन खबरों का भी अपना महत्व होता है। जैसे आशीष मल्होत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ है, मेहता जी की बिटिया का मेडिकल में एडमिशन हो गया है, कुलेश जी के बेटा बहू अलग हो गए हैं, गुप्ता जी की माता जी लंबी बीमारी के बाद चल बसी हैं, अस्थाना जी के घर बहुत बड़ी चोरी हुई है, आदि आदि। इसी सिलसिले में इस बार यह भी सुना कि सोसाइटी में हर वार त्योहार पर आने वाली पंडिताइन के पति नहीं रहे। उन्हें हम लोगों ने हमेशा पंडिताइन के पति के रूप में ही जाना। उनका अस्तित्व हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही बना रहा, क्योंकि पिछले 15 साल से वे बिस्तर पर ही थे। पंडिताइन उनकी जी जान से सेवा कर रही थी, पर काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता था। जजमानी ही तो एकमात्र आजीविका का साधन था, उसे कैसे छोड़ देती। फिर उन्हें ताले में बंद करके बाहर निकलती, पर आधा ध्यान घर में ही लगा रहता। ऐसे क्षणों में अपना निसंतान होना उन्हें बहुत सालता था। हारी बीमारी में साथ दे ऐसा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं था, और होता भी तो कितने दिन साथ देता। बीमारी क्या कुछ दिनों की थी, पूरे 15 बरस हो गए थे। इसे तो उम्र भर झेलना था। इसलिए पंडिताइन के पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने अनजाने ही राहत का अनुभव किया। चलो, अब बेचारी कुछ दिन तो खुलकर सांस ले सकेगी। जिंदगी के जितने भी बचे खुचे दिन हैं चैन से जी सकेगी। पंडिताइन को जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई है। थोड़ी देर बाद पार्वती चाय नाश्ता रख गई। हम लोग किट्टी से ही लौटे थे, इसलिए नाश्ता तो मैंने वापस भिजवा दिया। चाय का कप उठाते हुए पूछा, महाराजिन नई लगती है। हाँ, अभी 3 महीने ही हुए हैं। वह हमारी पूनम थी ना, उसकी शादी हो गई। फिर 2-3 लोगों को ट्राई किया, पर मामला जमा नहीं। कुछ तो बहुत सुस्त थी, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट निकली। फिर चौकीदार इसे ले आया। बूढ़ी है पर काम संभाल लेती है। खास तो खाने का ही है, ढंग का बना लेती है। सबसे अच्छी बात यह है कि चपर चपर नहीं करती, इधर उधर ताक झांक भी नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती है।
सब तरह का खाना बना लेती है? अरे नहीं, वैसे भी नॉनवेज तो हमारे यहाँ अक्सर शाम को ही बनता है। इनके ऑफिस का एक चपरासी है, वही आकर बनाता है। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि सदर दरवाज़ा भड़भड़ा कर खुला और उनके दोनों बच्चे भीतर दाखिल हुए। बस्ते एक ओर फेंक कर दोनों सोफे में धंस गए। जूते दूसरी ओर उछालते हुए उन्होंने आवाज़ दी, पार्वती बोनविटा लाओ। वह आवाज़ मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभी। अपनी दादी की उम्र की महिला को बच्चे किस बदतमीजी से पुकार रहे हैं। हैरत की बात तो यह थी कि उनकी माँ को भी उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा था, नहीं तो एक आध बार तो टोकती। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। हम लोग तो उन संस्कारों में पले हुए हैं जहाँ घर में काम करने वालों के साथ भी एक रिश्ता बनाया जाता है। वे नौकर नहीं होते बल्कि भैया, दादा, काका या बाबा होते हैं। महिलाएं हमारी मौसी, बुआ या भाभी बन जाती हैं। हमें यही संस्कार मिले थे और हमने अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी यही सिखाया है। पंडिताइन तो पूरे मोहल्ले की अम्मा थी, पर यहाँ वह केवल पार्वती थी। वह ट्रे में दूध के 2 गिलास लेकर आई। बच्चों को गिलास पकड़ाकर उन्होंने ट्रे मेज पर रखी और उनके जूते और बस्ते उठाकर भीतर ले गई। कुछ देर बाद आकर बच्चों के खाली गिलास और कप प्लेट लेकर चली गई। इसके बाद वह फिर लौटी और पूछा, मैडम मैं जाऊं? मिसेज सक्सेना ने घड़ी की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके बाद बामुश्किल तमाम मैं मिसेज सक्सेना को 15-20 मिनट और झेलती रही और अंततः उठकर खड़ी हुई। मुझे विश्वास था कि पंडिताइन अगर पैदल निकली होगी तो चौराहे के आगे नहीं पहुंची होगी। मेरा कयास एकदम ठीक था। मैंने गाड़ी उनके ठीक बगल में रोककर दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए। वह संकोच से भर उठी, बोली, बिन्ना तुम काहे को तकलीफ़ करत हो? हम तो रोज ही पैदल जात हैं। रोज की बात छोड़िए, आज हम आपको घर छोड़ेंगे। जल्दी कीजिए, बीच सड़क पर गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अपने को समेटती सी वह बड़ी शालीनता से, संकोच से मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने उन्हें सहज होने के लिए कुछ समय दिया, फिर पूछा, यहाँ कब से हैं? यही कोई 3-1 महीना से। दिन भर रहती हैं? हाँ, 10 बजे आत हैं, ई टेम वापसी होत है। खाना पीना खा कर आत हैं, पानी तक अपने साथ में लात हैं। उन्होंने थैली में रखी बोतल दिखाई। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, यहाँ आने के बाद पंडित जी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। उत्तर में उन्होंने आंचल आंखों से लगा लिया। आपने बहुत सेवा की उनकी। यह समझ लीजिए कि आपकी बदौलत ही वे इतना जी पाए, नहीं तो 15-20 साल बिस्तर पर गुजारना हंसी खेल नहीं है। वे और 10 साल बने रहते तो हम उनकी सेवा करते, पर क्या करें, तकदीर ही खोटी थी। देखिए, आपने इतनी सेवा की है। अरे का सेवा की है, उन्होंने तड़प कर कहा। सेवा को का फल मिलो हमें? भगवान जी ने हमारी गोद सूनी रखी। हमने कछु नहीं कही, पर भगवान जी ने ये बहुत ही गलत करी, हमारे साथ हमारी मांग सूनी कर दी। उनकी वाणी का क्रंदन मुझे भीतर तक कपा गया। मैंने समझाइश देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप? भला आप चली जाती तो उनकी सेवा कौन करता? उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चैन से मर भी नहीं पाती, समझी? आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके कष्टों का आपके रहते अंत हो गया। आप भी आखिर कितने दिन सेवा करती? आपकी भी तो उम्र हो चली है। उन्होंने उसास भरकर कहा, वे कैसे हते बिन्ना, पर वे हते तो हमाओ सुहाग हतो, इज्जत हती, कोऊ के जूठे बर्तन उठावे की जरूरत तो न थी।
मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपने ये नौकरी क्यों पकड़ ली। 2 जून कछु पेट में डालवे को तो चाहिए ना। इससे पहले तो आप 2 जनों का पेट भरती थी। पंडित जी का दवा दारू अलग, आप अकेले का भी गुजारा नहीं होता अब। उन्होंने फिर एक उसास भरी। तब की बात और थी बिन्ना। मोहल्ले में कहूँ भी सुहागिनें होती तो हमें बुलौवा आता, दान दक्षिणा चीज वस्त मिलती। तीज त्योहार पर बहू बेटियां कथा बाँचने बुला लेती, 5-10 रुपया से पैर पड़ लेती। कहूँ सुहागन की श्राद्ध होती तो हमें न्योता मिलतो, साड़ी गाड़ी चीज वस्त दान दक्षिणा सीधा सबई मिलत हतो। अब का धरो है, मावस पूनों में पंडित जी के नाम से सीधा आवत हतो सो भी बंद हो गओ। मैं हैरान रह गई। उस अपाहिज बीमार आदमी का अस्तित्व इस औरत के लिए कितना बड़ा संबंध था, मानसिक भी और आर्थिक भी। उस एक व्यक्ति के अवसान के साथ इसका अपना वजूद भी एक शून्य में तब्दील हो गया है, और उस महाशून्य को भरने के लिए बेचारी दूसरों के जूठे कप प्लेट धोने के लिए मजबूर हो गई है। एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती मालती जोशी जी की कहानी मित्रों आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें प्लीज़। और अपना कीमती समय और अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।